नजर आ रहा है शहद इसके बीच में, ये अभी कच्चा शहद है, ये निकालना नहीं है, हमने इसके ऊपर साइंटिफिक तरीके से निकाला। देखो ये मंधार गांव है, ये LOC से 1 या 2 किलोमीटर की फासले पर मौजूद है। तो ये भरा नजर आ रहा है ना, और इसके अंदर आपको नखटू ड्रोन कोई नहीं नजर आएगा, सब मजदूर मक्खी काम करने वाली है। मधुमक्खियां हैं, इनका पूरा प्लांट लगाया हुआ है। रेडियो संगम जिनके नुमाइंदे नियाज शाह साहब यहाँ आए हुए हैं, उनके साथ मैंने ये कसम खाई थी, मैंने काम करके छोड़ना है। इसके वजह नेक्टर भी आता है, पोलन भी होता है, ये कूदने की तरह होता है। अच्छी क्वीन जो होती है वो 1200 से लेकर 2000 तक अंडे एक दिन में देती है। ठीक जी, बीमार जिसको सही कहते हैं। हाँ, हमारे प्रधानमंत्री ने जो तोहफा देसी के शायद का दिया था, वो आम सी वो चीजें हैं जो गांव में आसानी के साथ मिल जाती हैं। कि ये जो मोम है इसका क्या काम होता है और इस शहद के लिए कितनी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। दोस्तों आदाब, आप रेडियो संगम 88.8 FM के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स देख रहे हैं। मैं हूं RJ नियाज शाह। इस वक्त मैं जिला पुंछ के मंधार गांव है ये, यहाँ पर मौजूद हूं और ये LOC से 1 या 2 किलोमीटर की फासले पर मौजूद है। यहाँ पर एक बी फार्मिंग यहाँ पे पूरा प्लांट लगाया गया है और ये शहद की मक्खियाँ यहाँ पर पाली जा रही हैं। दोस्तों आज आप जानते हैं कि शहद की कितनी जो है वो कीमत है और इस वक्त इस बॉर्डर इलाके में बिल्कुल देसी जो मखीर है जिसको शहद कहा जाता है वो किस तरह से तैयार होता है, इन मधुमक्खियों को पालने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है और ख़ास तौर पर अगर कोई भी शख्स मधुमक्खियों का कारोबार करना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए, इन सब चीज़ों पर आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। हाफिज मोहम्मद शाह बुखारी साहब हैं जिन्होंने यहाँ पर ये पूरा जो मधुमक्खियाँ हैं इनका पूरा प्लांट लगाया हुआ है। तो हाफिज साहब, रेडियो संगम को टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले हाफिज मोहम्मद शाह बुखारी अपनी तरफ से, अपनी मंधार पंचायत की तरफ से, अपनी सैयद बरादरी की तरफ से रेडियो संगम जिनके नुमाइंदे नियाज शाह साहब यहाँ आए हुए हैं उनके साथ ही आपका नायत ही मशहूर हूँ कि जिन्होंने मेरे एक छोटे से एक मेहनत को उजागर करने के लिए आप दूर दराज पहाड़ी इलाके में पहुंचे। आपका नायत ही मशहूर है सर। बहुत शुक्रिया जी। तो दोस्तों इनके साथ मैं आपकी डिटेल वाइज बात कराऊंगा, लेकिन अभी जो है वो हम पूरे जो है अपने आप को प्रोटेक्ट किया हुआ है, फिर भी हम ये चाहते हैं कि हम सेफ रहें क्योंकि हर तरफ यहाँ मधुमक्खियाँ उड़ रही हैं। तो हम थोड़ा साइड पर जाकर इनसे डिटेल वाइज बात करेंगे। वो तो आप सबसे पहले तो बताइए कि इस तरफ आने की वजह क्या बनी, कब से आप ये मक्खियाँ पाल रहे हैं, कि क्यों आपने ये पेशा चुना, वजह क्या है? सर मुझे ज़ाती तौर पर 2011 में इसका शौक पड़ा। अच्छा। क्योंकि मेरी वालदा अफीसाना देसी मक्खी हमारे 2-3 कॉलोनियाँ रहती थी। फिर मैं आस्ता आस्ता स्टडी करता रहा तो इस मक्खी का इंसानियत के लिए बहुत ज़रूरी था, इसकी बका के लिए वो शायद भी बहुत ज़रूरी था। मेरे वालिद साहब भी हिकमत का काम किया करते थे, दादा भी करते थे, नाना जी भी करते थे, और हिकमत जितनी भी देसी है उसके अंदर शायद का बहुत बड़ा योगदान था। फसल बढ़ाने के लिए आस्ता आस्ता रिसर्च होती थी, मुझे शौक पड़ता रहा। तो उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना पहले काम सीखा जाए फिर शुरू किया जाए। अपने साथियों को भी आपके माध्यम से कहूँगा कि जो काम सीख कर शुरू किया जाए वो कामयाबी की तरफ रवाना होता है। तो आस्ता आस्ता करते करते मैंने 2017 में फाइनल सुकाज यूनिवर्सिटी जम्मू से ट्रेनिंग कर ली। 18 में मैंने इसका काम करना शुरू कर दिया। जब आपने काम करना शुरू किया तो आपने कितनी पेटियों से शुरू किया था और वो शुरुआती लम्हात जो थे कितने मुश्किल थे? अब 4 फ्रेम मैंने अभी बताया ना आपको, कॉलोनी 10 फ्रेम होते हैं जी। तो 4 फ्रेम थे, वो भी कमजोर, ऑफ सीजन था। तो जब भी मुझे परेशानी आती, मेरे उस्ताद होते मगारा बाजिया और हमारे HOD होते थे डॉक्टर दविंदर शर्मा साहब जो सुकाज यूनिवर्सिटी के इंचार्ज हैं आज भी। तो मुझे जब भी कोई पता लगता तो मैं उनको फोन कर लेता, वो उसकी मुझे तरीका बता देते, ये करो। मैं तब घर में रखा करता था मकान पर। तो आस्ता आस्ता करते करते तजर्बा करते करते आस्ता आस्ता मैंने ये कसम खाई थी, मैंने काम करके छोड़ना है। क्योंकि कुछ आदमी सोचते थे कि भाई फलाने ने मक्खी लाई मार दी, फलाने ये किया जी, फलाना धंधे में डूब गया। मेरे अंदर एक जज्बा था कि चाहे कुछ भी हो मैं इसको कामयाब करके बता रहे, बस जज्बे ने मुझे यहाँ तक पहुंचा दिया। क्या बात है जी, जब जज्बा इंसान का होता है तो कुछ भी कर सकता है। अच्छा, वह सब हर एक जो जानदार चीज है ना वो कुछ खाती है, उसके बाद वो कुछ देती है, तो मक्खियां क्या खाती हैं? असल में चक्कर ये है कि इसको नेचुरल जिंदगी जो है उसको समझा जाए, ये क्या मांग रही है हमसे, तलब क्या कर रही है। जैसे भेड़ बकरी की गर्मी पड़ती है इसको डोक में ले जाते हैं, इसी तरह मक्खी भी पुराने लोगों से आपने भी सुना होगा, हर आदमी सुनता है कि भाई वो डोक चलेगी वापस आएगी, ऐसा नहीं है। हमने इसकी जिंदगी को समझा कि क्या चाहती है, हमने इसकी नेचुरल जिंदगी को समझकर उसी गाइडलाइन पर हम चल पड़े, बस कामयाब हो गए। अच्छा। और खाने पीने का जहाँ फूल होता है वहीं हम पहुंच जाते हैं। मतलब नहीं, ये फूल आप पहले तो ये बताएंगे कौन कौन से फूल हैं और क्या ये लगाने पड़ते हैं या खुद आ जाते हैं? सर ये मैं अभी खेती से ही लाया,
जब आपने फोन किया ना, ये फूल जो है यहाँ से इसके ऊपर से नेक्टर भी आता है, पोलन भी आता है, ठीक है। साइंटिफिक क्या नाम है मैं इसका नहीं बता सकता, ये घास में होता है भाई। ये सरियाला टाइप का है जो हमारे हर जगह पे होता है, तो आप देखिए कि इसी का सही तरीके से इस्तेमाल करके शहद बनाया जा रहा है। क्या बात है जी। आपने लाइव शूटिंग की थी, ये चमेली के फूल की तरह होता है अक्सर, ये भी नेचुरल है, आपने अभी देखा था मक्खी जा रही है, हाँ। इसके ऊपर नेक्टर आ रहा है, पोलन नहीं से आता, ठीक है। इसके ऊपर से नेक्टर भी आता है, पोलन भी होता है, ये कूदने की तरह होता है इस वक्त जो चल रहा है। और ये जो है ना, ये काप की तरह बना हुआ, ये अभी तोड़ कर लाया था, इसके ऊपर नेक्टर भी आता है, पोलन भी है, दोनों चीजें इससे आती हैं। कुछ फूल ऐसे होते हैं जिससे पोलन आएगा, कुछ ऐसे होते हैं नेक्टर भी आएगा, पोलन भी आएगा। तो अब ये मैं बताऊं, एक और मेरे पास है, ये रतमुंडी है, इसके ऊपर से पोलन भी आता है, बहुत छोटा फूल है, और इसका नेक्टर भी आता है, जो आज के डेट में अब ये मक्खी है, इसको पता होगा, मतलब 9 किस्म के मैं आपको बताऊंगा जो इस वक्त नेक्टर पोलन मेरी मक्खी का दारोमदार इसके ऊपर है। ये नेक्टर और पोलन क्या होता है, थोड़ा सा ये बताइए। जिस तरीके से मैं सादी जुबान में कहूंगा कि हम खाना खाते हैं, हमें सब्जी भी चाहिए होती है और साथ में चपाती भी चाहिए होती है। तो अब मक्खी की जिंदगी के लिए नेक्टर ये होगा, शायद जिसको कहते हैं, वो भी जरूरत है, और पेस्ट बनाकर खाती है मक्खी। अच्छा, पाउडर, वो टांग हुई साज लाती है। अब कुछ फूल ऐसे होते हैं जिससे पाउडर आएगा, पाउडर जब पोलन बाहर से आना बंद हो गया तो क्वीन जो होगी वो अंडे देने बंद कर देती है, क्योंकि बच्चों के खाने के कुछ नहीं, अब वो पेस्ट बनाकर खाती है। तो गोया के मक्खी के बचाव के लिए पोलन भी जरूरत है, नेक्टर भी जरूरत है। मतलब ये जो खाना इनको ये मक्खी खाती है, जैसे हम सालन लेते हैं वैसे मक्खी को भी सालन की जरूरत होती है, तो वो दोनों चीजें इन फूलों से मिल रही है। खाली शहद के ऊपर भी अगर रहेगी तभी मक्खी नहीं बच सकती। अच्छा, बचेगी तो वो अपना आगे कार्रवाई बंद कर देगी, फिर वही शहद खाना शुरू कर देगी, वही खत्म कर दे, और आगे जो क्वीन अच्छी होती है ना, वो 800 से लेकर 1200 या 2000 तक अंडे देगी। अब उसके वो प्रोसेस चलता रहता है, अच्छी मिकदार में पोलन भी होगा, नेक्टर भी होगा, गोया के वो बढ़ती रहेगी। अब जब एक ही चीज है तो वो उसको पता लग गया कि भाई बाहर से आना खत्म हो गया पोलन, तो वो अंडे कम देगी, फिर आस्ता आस्ता करते करते करते, क्योंकि इसकी उम्र भी कम होती है, 42-43 दिन होती है आपने इस सीजन के अंदर। अच्छा, जब ऑफ सीजन हो जाएगा, सीजन खत्म हो जाए, 3 महीने तक जीती है ये मक्खी, वर्कर मक्खी, नहीं तो 41 दिन तक वर्कर मजदूर मक्खी होती है। अच्छा, ये मुझे बताइए, इस पे अभी हम इसके खाने पे बात कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन आपने कहा कि ये 2-3 महीने के बाद मक्खी मर जाती है, तो फिर ये आगे प्रोसेस कैसे चलता है? देखो जी, क्वीन जो होती है ना, मैंने आपको बताई भी, अच्छी क्वीन जो होती है वो 1200 से लेकर 2000 तक अंडे एक दिन में देती है। ठीक। अब वो अंडे देगी, बी कीपर को देखना चाहिए कि नटखट्टू नलायक पैदा ना हो को घर में। अब अगर हमारे पास रानी है, सीजन हमने शहद लेना है, उसको डिवीजन नहीं करना है, तो ड्रोन का जो सेल है उसको तोड़ देना है। अब वो खुद सफाई करके बाहर कर देंगी। जो अकलमंद बी कीपर होता है वो ड्रोन कम रखता है। जब नई क्वीन की जरूरत है, वर्जन को मैट के लिए जरूरत है, फिर अच्छे किस्म के अच्छे फ्रेम में अच्छे ड्रोन तैयार करो, उसका मैटिंग करा लो। ड्रोन का क्या काम होता है? ड्रोन का काम खाली का काम ये होता है, खाना और मजे करना, ऐश इज्जत करना, जैसे हमारे भी होता है, खाना पीना, बाप कमा कर खा रहा है, घर में सोए रहते हैं। अब उसकी खाली इतना प्रोसेस होता है, नई जब वर्जन निकलेगी वो मैट होने के लिए अच्छे ड्रोन की, बाकी अदरवाइज कुछ नहीं, बस उसने खाना पीना सोना। ओके, मतलब ये हुआ कि रानी जो अंडे देगी उसमें से जो मक्खियां पैदा होंगी, उनमें से कुछ बेकार भी होंगी और कुछ काम की होंगी। वो बी कीपर वो जो है वो बी कीपर को देखना है कि भाई काम की कौन सी है और बेकार कौन सी है। क्या बात है। तो ये फूल भी जो है, इससे भी मैंने नेक्टर बता दिया। इस वक्त जो अच्छा मेरा आपको बताया काम चल रहा है, इसको बड़ा बोलते हैं जी, दातन भी की जाती है। ये 3 महीने इसका नेक्टर चलता है। ये देखिए, इससे पोलन नहीं आएगा जी। और उसके बाद इसके ऊपर से खाली ये छोटी सी मैं बताना चाहता हूँ, ये घास है, इसके ऊपर पोलन सुबह चलता है। अभी धूप, अब शायद का टाइम हो गया, अब पोलन नहीं लाएगी मक्खी। ठीक है। ये आ गया जी बीमार, जिसको सही कहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने जो तोहफा दिया किंग जोंग को, वो इसी के शायद का दिया था। आम सी वो चीजें हैं जो गांव में आसानी के साथ मिल जाती हैं। एक अच्छे बी कीपर का ये काम होता है कि वो जज कर लेता है कि कौन सी चीज किस जगह पर कैसे इस्तेमाल करनी है और उससे फायदा कैसे लिया जाता है। जो एक पेटी होती है, इसको आप कॉलोनी कहते हैं, तो ये जो एक पेटी है इसमें कितनी मक्खियां होती हैं और कितना टाइम लगता है इनको शहद बनाने में, और एक पेटी से कितना शहद निकलता है? सर ये मेरे पास बैलीफेरा पर भी काम करता हूँ, जो इटरा नस्ल की है। एपी सराना पर भी काम करता हूँ। अच्छा। एपी सराना का वो छोटा बक्स मैंने बता दिया। हाँ, बिल्कुल। वो उसमें क्रॉस ब्रीडिंग की है। तो अब मैं साइंटिफिक तरीके से शहद निकालता हूँ, क्योंकि यहाँ हम 2 सीजन में शहद लेते हैं, एक मल्टीफ्लोरा का, एक सुलई का यहाँ लेते हैं। तो हम 6 महीने के बाद निकालते हैं। पर जहाँ तक आपका सवाल का ताल्लुक है, जब मक्खी अच्छी ग्रोथ होगी, जैसे आपने मेरी कॉलोनी देखी, अच्छी लेबर है, अच्छी ग्रोथ है, तो अगर इसको अच्छा फ्लोरा मिलेगा, 8 से लेकर 20 दिन तक मक्खी क्या करेगी, उसको सील कर देगी जी। तो अब बहुत सारे हमारे नौजवान हैं जो इस वक्त बेरोजगार हैं, और बेरोजगारी के इस आलम में ये जो शहद का कारोबार है, ये रोजगार के तौर पर अगर इसको लिया जाए तो इसमें कितना बेनिफिट, फायदा कितना है? सर मैं आपके रेडियो संगम के माध्यम से कहना चाहूँगा, पिछले दिन ब्लॉक दिवस हुआ था,
हमारे मौजूदा डिप्टी कमिश्नर अशोक कुमार जी थे, आए हुए थे। उन्होंने में ये कहा कि गवर्नमेंट का फोकस भी ज्यादा डेयरी फार्म हो, एपीकल्चर हो, हार्टिकल्चर हो, सेरीकल्चर हो, इसके ऊपर है। तो मैं आपके माध्यम से ये कहूंगा कि जितनी फील्ड इसके अंदर में हाफिज मोहम्मद शाह ने देखी है, मैं छोटा सा बी कीपर बड़ा नहीं हूँ, मगर इतनी बात है कि हर रियासत में हर जगह मेरे काम को सराहा जाता है। जैसे कि आप भी जानते हैं, शायद हर एक आदमी खाना चाहता है और शायद के अंदर शफा भी है। अब इसके लिए कोई कमी नहीं, जितना मक्खी पाली जाए बहुत बड़ा स्कोप है। शायद खाली शायद बिजनेस नहीं है, शायद का बिजनेस है, रायल जली का बिजनेस है, वेनम का बिजनेस है, परपोलस का, तो शायद तो आखिरी दर्जे की है। मक्खी का भी आप बेच सकते हैं, इसका 8-10 किस्म के इसकी बिजनेस कर सकते हैं। फिर इनसे जो चीजें पैदा होती है, अशिया पैदा होती है, उनके भी प्रोडक्ट तैयार करके मार्केट का में इंसान बेच सकता है। ये सब मैंने ट्रेनिंग ली है, मगर शायद ही के ऊपर हम बैठे, शायद ये सही है, वो गलत है, ये सही है, वो क्या करेगा, हम ये समझ नहीं सके भाई, खाली शायद के ऊपर राट लगाई है। भाई रायल जली का कारोबार किया जाए, लाखों रुपए कमाई, वेनम का, हाँ उसी से वेनम का लिया जाए। मैं कहता हूँ कि एक मक्खी का डंक, जो लोग डरते हैं, मुझे अगर एक मक्खी का डंक को लगा दे, मुझे 100 रुपया भी कहीं का डंक लगा दे, मुझे 12 नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि इसका इतना कीमती इसका ज़ाहिर है। तो मैं अपने नौजवान जो हैं उनसे एक दरखास्त करूंगा आपके माध्यम से कि आप पढ़े लिखे लोग हैं, तो आप इस फील्ड के अंदर आए। अच्छा, इसमें थोड़ी सी एक ये वजाहत कर दीजिए कि जब नौजवान कोई शुरू करेगा तो ट्रेनिंग प्रोसीजर, क्योंकि ये बड़ा टफ काम मुझे लग रहा है। आपको ड्रोन को देखना है, आपको वर्कर को देखना है, आपको रानी को देखना है, वो बहुत सारी एक कॉलोनी होती है, उसके बारे में जानकारी। तो ट्रेनिंग का क्या कोई गवर्नमेंट की तरफ से प्रोसीजर होता है? किस तरह से ट्रेंड हो सकता है हमारा नौजवान? सर, आपका पहला क्वेश्चन था कि इस कॉलोनी में कितनी मक्खी होती है। 65 से 70 हजार इसके अंदर मक्खी होती है 10 फ्रेम पर, एक पेटी में। मजा यह है कि उससे प्लस होकर इंसान काम करे। अच्छा। तो ट्रेनिंग का जहाँ तक ताल्लुक है, हमने जब किया था एप्लीकेशन दे देकर किया था। मैं शुक्रिया चरणदीप चन्नी साहब जो हमारे एसडीओ हमारे पुंछ हैं, उन्होंने मुझे भेज दिया, मेरे को सिफारिश में काम सिखाया। आज क्या जी, आज ऑनलाइन चलती है, गवर्नमेंट की बहुत बड़ी स्कीम है ट्रेनिंग करने के लिए। लुधियाना, जम्मू कहाँ का भेजते हैं। हाँ, एक बात है, जब ट्रेनिंग शुरू की जाती है वर्बली उसको लिया जाता है, चाहे सिखाने वाले हो या सीखने वाले हो। अब कोई भी काम हो उसको टाइम जाया नहीं करना चाहिए, उसको सीखना चाहिए। अब हमारे लोग क्या करते हैं, सब्सिडी के चक्कर में पड़ जाते हैं। मुझे ये कहने में कुछ रेग नहीं, सब्सिडी के चक्कर में वो क्या करते हैं कि लाखों रुपया सब्सिडी ले लेते हैं, मगर वो गवर्नमेंट की सब्सिडी भी नुकसान हो जाती है, अपना खत्म हो जाता है काम। तो गवर्नमेंट की तरफ आप किसी चीज की कमी नहीं। ट्रेनिंग जो है, पहले मैं ये कहूंगा कि पहले सीखें फिर सिखाएं। जहां तक गवर्नमेंट की ट्रेनिंग चलती है, ट्रेनिंग ले नहीं ले सकते, मैं आपसे पेमेंट नहीं लूंगा। मुझसे फोन करके आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, आओ ट्रेनिंग करो। आपको अगर मेरा कारोबार अच्छा लगता है, आप ट्रेनिंग करके जाएं। सब्सिडी गवर्नमेंट देगी, हाफिज मोहम्मद शाह इसकी सब्सिडी नहीं देगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने अगर दिया 20 मुझे 17-18 में 4 फ्रेम मक्खी दी थी। मैं जंगलों से पकड़ कर किसी के क्रॉस ब्रीडिंग करता हूँ, किसी का कुछ करता हूँ। आपके माध्यम से नियाज साहब मैं कहना चाहता हूँ, आपके रेडियो के माध्यम से आएगा कोई, मैं 101% उनको ट्रेनिंग कराऊंगा। उसके बाद चाहे लुधियाना यूनिवर्सिटी, जम्मू यूनिवर्सिटी से अगर मेरा बच्चा सिखाया हुआ फेल हो जाता है तो मैं उसको मक्खी नहीं दूंगा, सीख कर जाए। उसके बाद जो गवर्नमेंट का रेट है उसे 500 रुपया कम करके उसको मैं कॉलोनी दे दूंगा। और अच्छा उसका मुझे लगता है जो मक्खी लेकर जाएगा 6 महीने के अंदर पैसा अगर खत्म उसका वापस नहीं आता, तो उसका वो मैं क्या करूँ, अपनी जेब से बाहर दूंगा। शर्त यह है कि ये मेरी मेहनत की मक्खी जो है पहले सीखे फिर लेकर जाए। अगर 6 महीने साल के अंदर उसकी लागत जो 1-1.5 लाख रुपया लगाता अगर वापस नहीं जाती, तो मेरे जेब से ले जाए, मैं चेक काट कर आपके माध्यम से दे दूंगा। क्या बात है जी, इतना बड़ा चैलेंज जो है वो हाफिज मोहम्मद शाह साहब ने यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया है। अगर आप बी कीपिंग का काम करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आइए, मंदार में इनके पास आइए, ये आपको पूरा ट्रेंड भी करेंगे, साथ में आपको ये जो कॉलोनी मधुमक्खियों की है वो भी प्रोवाइड करवाएंगे और आपको पूरी सपोर्ट भी करेंगे। और जब आप हमारा नाम लेकर इनके पास आएंगे तो आपको फ्री ऑफ कास्ट ट्रेनिंग कराई जाएगी। जनाब, जो नौजवान मेरी बच्चियां बहनें हैं पढ़ी लिखी, रोजगार नहीं, वो अगर आएंगे शायद पैकिंग के लिए, और भी मेरे पास बहुत सारे जराए हैं, वो आए, मैं उनके लिए रोजगार देने के लिए तैयार हूँ। और गवर्नमेंट से आपके माध्यम से गुजारिश करना चाहता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ हमारी, आपको पता है कि हम एक सिस्टम से चलते हैं, उनकी पॉलिसी भी जब बेरोजगारी खत्म करने के लिए काश्तकारी, एपीकल्चर, खासकर हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर जो हमारे नरेंद्र भाई मोदी हैं, वो इसके ऊपर बहुत फोकस दिया है। जो गवर्नमेंट की पॉलिसी आती है, अव्वल तो वो हमारे मुलाजम जो होते हैं वो अवाम तक नहीं पहुंचा सकते, मुलाजमों तक नहीं पहुंचा सकते। दूसरे हमारे मुलाजम भी उसको जो पूरा फॉलो नहीं कर सकते। अगर इसको फॉलो करके चलें तो इसके अंदर बहुत बड़े जराए हैं, उनकी सपोर्ट की जाए और बेर भाइयों की सपोर्ट की जाए जो कुछ करना चाहते हैं। इस वक्त आप घड़ी पर देखते जाते हैं 1:30-2 बजे हुए, इसका 28 का टेम्परेचर है, आप यहाँ मौजूद हैं, हम मक्खी में आए। तो अब जो आदमी एसी में बैठे हुए हैं तो वो क्या करेंगे मक्खी काम, या वो लोग जो शायद तो खाना चाहते हैं अच्छे वाला, पर कहाँ ढूंढना चाहते हैं, चौक बाजार में, कहाँ लाल चौक में बाजार में चाहते हैं, या हमारे पुंछ बजे चौक के अंदर। भाई अगर अच्छा दूध खाना है, अच्छा मक्खन खाना है, गाय पालनी पड़ेगी, भैंस
उसका गोबर उठाना पड़ेगा। शायद अच्छा चाहिए तो बी कीपर से मिलेगा ना, फ्री से कहाँ मिलेगा। लोगों ने फ्रिज में रखे हैं जनाब, मैं आपको बताऊंगा नियाज साहब, लोग फ्रिज में रखते हैं शायद। फ्रिज में आपको पता है वो आज साइंस भी कह रही है फ्रिज में जो चीज होती है वो सेहत के लिए मुज़र है, फ्रिज में मार जाता है। और डायरेक्ट गर्म करके उसको क्या करें बाजार में बेच रहे हैं, जो डायरेक्ट गर्म करके शायद होता है वो उसके अंदर एंजाइम डेड हो जाते हैं, ताकत नहीं होती। तो बारे कुछ बातें अगर आएंगे इसके अंदर बहुत बड़े जराए हैं, आपके माध्यम से अगर आएंगे या को फोन करके आएगा ईमानदारी से जिस लाइन में चलेगा, अगर वो मक्खी नहीं पा सकता उसको शहद का कारोबार खड़ा कर दे, पर रूल फॉलो करना पड़ेगा। पहले बेसिक बी कीपिंग उसके लिए जरूरी है। जिसको मक्खी का पता ही नहीं, यहाँ से जहाँ पतीला उठा लिया कहाँ से लाए जंगल से उसके साथ धोखा, वो नहीं। मेरे लिए मैंने शर्त ये रखी है, मेरे साथ जो जुड़ेगा पहले बी कीपिंग सीखेगा, जब मक्खी के साथ मिलेगा उसको पता लग जाएगा शहद का क्या कलर होता है, शहद का कलर होता ही नहीं है। तो बहरहाल ट्रेनिंग जो है, ट्रेनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब जो है हफ्स साहब, ये जो आपने कारोबार शुरू किया है, काफी टाइम से आप चला रहे हैं, क्या आपको लगता है इसमें इम्प्रूवमेंट के लिए सरकार की तरफ से क्या कुछ स्कीम, क्या कुछ आपकी मदद की जानी चाहिए आप जैसे लोगों की, ताकि इस कारोबार को मजीद आगे बढ़ाया जा सके, बड़ा किया जा सके? मैं सबसे बड़ा एहसानमंद हूँ अपना सुका यूनिवर्सिटी, आपने उस्ताद इकराम का मेरे अंदर जो सब माँ बाप की दुआ है, और उस्ताद जो मेरी यूनिवर्सिटी के डॉक्टर देवेंद्र शर्मा हो, मंगाराम बाजिया साहब हों, साधु सिंह सिंह हो, या हमारे मास्टर हफीज साहब हों जो यूपी के थे, सबसे पहले उन्होंने दिया। और पुरुष हमारे चरणजीत चंदी साहब जी, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जो मेरे पास कुछ नहीं, उन्हीं का सिला है इस लैंड के अंदर। बाकी रह गया आगे के लिए, मैं कहूंगा जी गवर्नमेंट ने अगर मेरे मुकद्दर में कुछ मदद करती तो वेल एंड गुड, ना हुआ मेरे दिल के अंदर जज्बा है कि मैं बहुत सारी उम्र निकाल दी, अब मैं कुछ काम मिसाली काम करना चाहता हूँ। तो अगर कर दी सपोर्ट तो वेल एंड गुड, ना किया कतरा कतरा हम दरिया शब्द आस्ता आस्ता में गुजर रहे हैं, एक दिन वो दूर नहीं। अगर किसी ने सपोर्ट कर ली, मेरी किताब के अंदर लिखा जाएगा फलाने आदमी के सपोर्ट से इतने आदमी को फायदा हो गया, हम भी किसी महाज पर कह देंगे। ना सपोर्ट की तो आपकी दुआओं से मेरे कुछ लोग ऐसे मदद करने वाले हैं जो इस मक्खी को अधिकार लगा रहे हैं। इंशाल्लाह हमने मुल्क के साथ प्यार करना है, मक्खी को बचाना है, मुल्क को आगे लेकर जाना है। काट दी तो ठीक है, अच्छी बात है, मेरी तब्दीली के अंदर भी उनकी तब्दीली का नाम लिखा जाएगा। बारे हमने कसम खाई है जेबी से खर्चा करेंगे, आप जैसे साथियों को कहेंगे इंशाल्लाह मेरे कसम खाई है ज्यादा ना कर सका, जोरी पुंछ के अंदर अच्छा काम करेंगे, अच्छा नाम बुकाएंगे, कमाएंगे और अच्छी चीज देंगे, और नौजवानों के लिए एक मिसाल बन करेंगे। नौजवान बच्चे और बच्चियों को पागल ना हो, डिस्टर्ब ना हो, ड्रग्स के अंदर ना जाओ, नशे ना करो, इस काम के अंदर आओ। दोस्तों इस वक्त मेरे पास ये बिल्कुल शुद्ध शहद जो है वो है, और एक हाथ में मेरे मोम है। अब ये शहद जो है वो इन्हीं मक्खियों का बना हुआ है, और ये हम आपको दिखाएंगे कि ये जो मोम है इसका क्या काम होता है, और इस शहद के लिए कितनी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो आप सब, जैसे ये मोम भी आपने रखा हुआ है, तो ये क्या है, इसका क्या काम है, कैसे बनता है ये? सर मैंने आपको लाइव भी बताया, ये मोम भी मधुमक्खी से पैदा होता है। मोम से आम आदमी जानते हैं कि इससे अगरबत्ती जो है वो बनती है। अगरबत्ती के बगैर इसका जो है ये साबुन, इसका साबुन भी बनता है, और उसके बाद तेल भी बनता है, मालिश के लिए एक किस्म की मलम जो बनती है, मतलब काफी सारी कॉस्मेटिक चीजें जो उसमें इस मोम का इस्तेमाल होता है। अब परेशानी यह हर एक आदमी चीज अच्छी खरीदना चाहता है, मगर मक्खी जब तक पालेगा नहीं कोई तो नामुमकिन है। ये मोम का इसका और भी बहुत सारे फायदे हैं। इस वक्त मेरे बाबा मीराजी हनी फार्म जो रजिस्टर्ड है, इसके अंदर मैलीफेरा के तकरीबन 202 बक्स जो है एक्टिव काम कर रहे हैं, और जिसको भी कहोगे मैं चेक करके दिखा दूंगा। एक एपी सराना एपी मैलीफेरा क्रॉस ब्रीडिंग की मेरे पास पेटी है, वो मैं बाद को बताऊंगा। बाकी जो एपी सराना के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ वो यहाँ से दूर है, क्योंकि आपस में लड़ भिड़ जाती हैं। आप करीब आएंगे मैं बताऊंगा। तो मेरी कॉलोनी कितनी साफ है, इसकी क्वीन कितना अच्छा काम करना चाहती है। ये जनाब हमारा लास्ट का फ्रेम है, ये लास्ट का फ्रेम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फ्रेम पर मेरी मक्खी आज इस टाइम में, जबकि हम इसके बाद 2-2.5 महीने बाद में शहद निकालेंगे, काम कर रही है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अकलमंद आदमी जो होता है घर में नखट्टू को कभी नहीं पालता। मुझे लोग कहते हैं आपका शहद इतना अच्छा क्यों है, मैं लाइव बताऊंगा। आप देखो, आपको नजर आ रहा है शहद इसके बीच में, ये अभी कच्चा शहद है, ये निकालना नहीं है, हमने इसके ऊपर साइंटिफिक तरीके से निकाला। देखो ये भरा नजर आ रहा है ना, और इसके अंदर आपको नखट्टू ड्रोन कोई नहीं नजर आएगा, सब मजदूर मक्खी काम करने वाली है। ये आ गया इसके अंदर सील ब्रूड, ये देखा शायद, ये देखो इसको कोई बीमारी नहीं है, बिल्कुल अच्छा काम कर रही है। इस साइड में ये देखा शायद ऊपर। आप एक तो मैं अपने साथियों को कहूँगा कि ये भी एक ज़राअत का शोबा है। ये जो आपका शहद है, खालिस शहद, अगर कोई लेना चाहता है कहाँ से मिलेगा? देखो जी, खालिस शहद मेरे पास ये एक मैं अभी भरकर लाया, मेरे पास इतना बड़ा सिस्टम नहीं है। बी कीपर एक बकरवाल की तरह होता है, जहाँ जंगल में बैठे मेरे पास से अच्छे लोग शहद जाते हैं। वही मैंने कहा चौकू में नहीं मिलता, कितने बड़े किराए, फिर भी मैंने बाबा मीराजी हनी फार्म के नाम पर बस स्टैंड पुरुष एक काउंटर खोला हुआ है। पहले चेक करें, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस है मेरे पास, चेक करके मैनुअल ले जाना चाहते हो ले जा सकते हो,
आउट ऑफ कंट्री जाते हो वो पैकिंग में मिल जाएगा आपको, उसका टैक्स जो पड़ता है जो कुछ वहाँ ऐड करेंगे वहां से जा सकते हो। हमारा ये है कि उसके कास्ट ली जाए, ठीक है, प्राइस ना ली जाए, कास्ट जो लागत है वही मिल जाए, वो भी हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कर लेंगे। हमारा ये है कि डायरेक्ट जो कस्टमर है वहां तक हमारी चीज पहुंचाए, सबसे बेहतर है। ईमानदारी से अल्हम्दुलिल्लाह जो एक बार लेकर के वो बार बार आता है। तो पुंछ में भी हमारा काउंटर है, यहाँ भी हमारे घर से दे ठीक है जी। आप जो है पुंछ बस स्टैंड से भी ये ले सकते हैं आप खालिस शहद, और यहाँ मंदार में भी आ सकते हैं। तो आप सब आखिर में रेडियो संगम 88.8 FM के माध्यम से हमारे नौजवानों के लिए, हमारे लिसनर्स के लिए इस लास्ट बॉर्डर का जो गांव है यहाँ से क्या पैगाम है? मैं सबसे वो अल्फाज ही नहीं, सबसे पहले मैं शुक्रिया किस तरीके से करूंगा रेडियो संगम ने, इस पहाड़ी इलाके में दूर दराज बॉर्डर इलाका जहाँ रिश्तेदार कब्रों के ऊपर भी खड़ा होने से मजबूर है। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, कई बार मेरे रिश्तेदार कहते हैं हाफिज साहब आपके पास तो आते, चलो पीर मिदी का मसला लगा है, आपके पास तो आते, आप बॉर्डर पर दूर रहते हैं। यहाँ रिश्तेदार शादी में और मातम पर आने के लिए परेशान है, अल्लाह को ये सामने बॉर्डर है। तो मैं ज्यादा नहीं मिसाल देकर कहूंगा कि अगर यहाँ आए तो मेरे पास और बात नहीं, मैं आपका शुक्रिया अदा कर रेडियो संगम का कि आपने यहाँ टाइम दिया। उसके बाद मैं आप नौजवानों को कहूंगा कि मेरे पास कुछ भी ना होते हुए कुछ हो गया, तो आपके पास तो बहुत कुछ है, आप आए पढ़े लिखे, तो जहाँ तक मेरी जरूरत होगी कल आप एक मिसाल बनेंगे, हमने कल चला जाने इस दुनिया से। मैं सोचता हूँ कि देश के साथ मोहब्बत यही है कि इस मक्खी के इस सिस्टम को आगे बढ़ाया जाए ताकि हमारा देश आगे बढ़े। और वो ख्वाब जो देखा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने, मैं रिसर्च किया, मैं कहता हूं कि जो हमारे मोदी साहब ने ख्वाब देखा है उसको शर्मिंदा ताबीर में कर दो, क्योंकि उन्होंने सर्च किया। जिस रुपये को हम जेब में रखते हैं उस रुपये के ऊपर आप देखो, सर्च करोगे उसके ऊपर जो सबसे पहले एंटन जॉनसन के टाइम इसके ऊपर रिसर्च हुई, उसके ऊपर मधुमक्खी का फोटो था। तो मैं कहता हूँ उन्होंने वो लाई, अब गोया के पहले लानी चाहिए थी, अब आई। मैं कहता हूँ कि इसी के ऊपर हम चले जाएंगे, तरक्की हो जाएगा हमारा मुल्क। तो बहुत बड़ी बात है जी। अब देखिए कि ये इतना एक दूर दराज इलाका है, तो यहाँ पर कोई पब्लिसिटी का इतना बड़ा माध्यम भी नहीं है, जैसे हाफिज साहब ने हमें बताया भी है। तो यहाँ पर ये बी कीपिंग ये कर रहे हैं, मैं इनको पर्सनली काफ़ी टाइम से जानता हूँ, और पिछले कई दिनों से मैं इनसे बात भी कर रहा था। तो इन्होंने कहा कि जब दिन खुला मौसम होगा तो उस दिन आपको आना है। तो आज हम तकरीबन यहाँ पे 250 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र तय करके यहाँ पर आए हैं, और हाफिज साहब से डिटेल वाइज बात की है। मुझे उम्मीद है कि आपको इससे बहुत सारी नॉलेज मिली होगी और आपके दिल में भी एक जज्बा पैदा हुआ होगा। देखिए, आज अगर देसी अंडा लेने के लिए, देसी मुर्गा लेने के लिए बाजार में जाते हैं तो जितने पैसे दुकानदार मांगता है आप देकर ले लेते हैं। इसी तरह से घी है, मक्खन है, दूध है, और ये शहद एक बेहतरीन ऐसी ग़िज़ाइयत वाली चीज़ है, मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और ये खालिस जो है वो ढूंढने के लिए आप जो है खुद जानते हैं कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो यहाँ पर खालिस शहद की इन्होंने एक नेचुरल तरीक़ाकार से फैक्ट्री लगाई हुई है, और यहाँ से आपको नेचुरल जो ये फ्लोरा है इसका इनकी मक्खियाँ इस्तेमाल करती हैं, शहद निकालती हैं, और ये बिल्कुल उसी तरह से पैक करके आप तक पहुंचाते हैं। तो जनाब हाफिज साहब, आप ये एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं इसके लिए, और एक बार फिर हमें वक्त देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया जनाब, आप वक्त निकाल के बहुत शुक्रिया। उम्मीद ये करता हूँ कि इसी तरीके से आप हमारी मदद करते रहेंगे, हौसला अफजाई करते रहेंगे, हमारी गाड़ी की बैटरी भी चार्ज होती रहेगी। चलिए जी, आपकी बैटरी हमेशा चार्ज रहे और आप ये काम लगातार जारी रखें। हमारी शुभकामनाएं जो है वो आपके साथ है। थैंक यू।